सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 26, शीर्षक है तेली बुढ़िया। एक थी बूढ़ी अम्मा, जाति से वह तेली थी। तेल का काम करना ही उसका कारोबार था। उम्र उनकी 90 के पार हो गई थी। इतनी लंबी जिंदगी, बचपन से ही उसने तेल बेचकर अपनी उम्र काटी थी। दुनिया में और दूसरे काम कभी उसने नहीं किए, करने की आवश्यकता ही उसे महसूस नहीं हुई। आस पड़ोस के लोग साल भर में 1-2 बार बाहर घूमने जाते थे या तीर्थ दर्शन करने जाते थे। जाने से पहले अनेक जन उससे मिलने आते थे और कहते थे, बूढ़ी अम्मा, हम लोग तीर्थ करने जा रहे हैं, हम लोगों के साथ वहाँ चलोगी? तुम तो कभी उधर गई ही नहीं हो। बूढ़ी अम्मा कहा करती थी, अरे बेटा, मेरे भाग्य में तीर्थ करना कहाँ लिखा है, मुझे समय कहाँ, मेरे जाने से पूरा कारोबार ही ठप हो जाएगा। इतना कहकर वह ऐसे मुंह बनाती थी कि कहने वाले बिना और कुछ बोले अपने रास्ते चल देते थे। इस तरह तेल की दुकान के लिए उनका पूरा जीवन इसी मकान में बीत गया। हमें सच में झांकने की आवश्यकता है कि हम अपना पूरा जीवन कहाँ लगा रहे हैं और हमारे जीवन का क्या ही उद्देश्य है। आइए देखते हैं। देखते ही देखते उसकी ज़िंदगी का अंत आ गया। एक दिन मौत आकर उसका हाथ पकड़ लिया। पल पल वह मौत की गोद में लुढ़कने लगी। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सभी आए और सबने विदा लेते हुए कहा, जिंदगी की आस नहीं है अब। बूढ़ी अम्मा मौत के चौखट पर है। परिवारजन, लड़के लड़की, नाती नातिन उसे घेर कर खड़े हैं। सबकी तरफ नज़र डालते हुए पतली कमज़ोर आवाज़ से बूढ़ी अम्मा कहती हैं, देखना बेटा, तेल की दुकान बंद ना हो जाए। तेल को तौलते वक्त होशियार रहना। तेल का जो दाम है उससे ज़रा भी अधिक तेल चला जाता है तो भयानक नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे बुढ़िया की आवाज़ बंद होती जा रही थी। बेटों ने समझ लिया, माँ के अंतिम सांस में और देरी नहीं है। बुढ़िया के कान के पास मुंह ले जाकर कहने लगे, माता, हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। बुढ़िया की श्रुति शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी, इसलिए उसको कितना समझ में आया यह पता नहीं चला। उसने बड़ी ही धीमी आवाज़ में अपने बेटे से कहा, सुन माँ, सुन, भीख मांगने वाले तेल मांगने आए तो उनको एक बूंद भी तेल मत देना। ऐसा बुढ़िया जाते जाते समझा गई और जीवन के अंत मोड़ पे, शरीर छोड़ने के कगार पे हैं और जाना कहाँ है, ध्यान यह नहीं हम किससे मिलने जा रहे हैं, यह ध्यान नहीं, शरीर छूट रहा है, संसार छूट रहा है, परिजन छूट रहे हैं, फिर भी और किसी की चिंता नहीं और कोई भाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो तेल की दुकान में उनका भाव, उनका मन, उनका चिंतन अटका हुआ था। फिर भी बच्चे बताते हैं कि माँ, अब चिंतन भगवान का कर लो, जाते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो। शरीर छोड़ते वक्त तो भगवान का नाम अवश्य ही लेना चाहिए। ऐसे भाव से घर के परिजन, उनके बच्चे उनको बताते हैं। फिर भी माँ का, बुढ़िया का मन तो उस तेल की दुकान में ही अटका था और वे फिर बोलती हैं कि तेल उसको ना दे देना, जो कोई भीख मांगने आए तो उनको ना दे देना। बेटे ने सोचा, शायद उनकी माँ को उनकी बात सुनाई नहीं पड़ी और ये बात सच हो सकती है कि शायद जो बच्चे कह रहे हो उनकी श्रवण शक्ति चली गई हो तो वो सुन नहीं पा रही हो। इसलिए वह दुगुने स्वर से चिल्लाकर माँ के कानों के पास मुंह ले जाकर कहने लगा, माँ, भिखमंगे नहीं, हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोलो। तो वे फिर बताते हैं कि माँ, हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। बूढ़ी अम्मा बोली, तेल की चोरी किसने की? कहते कहते उसके प्राण निकल गए। मतलब उनको वह बात हरि हरि और कृष्ण कृष्ण सुनाई तक नहीं दे रहा था। क्या ही स्थिति हो जाती है इस देह की। और इस देह से हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। हम इस देह से वह सब कार्य करने में लगा देते हैं जो कभी हमें, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, जो कभी पूरी तरह से पूरा जीवन, मतलब हर जन्म तो हम यही करने आए हैं और यही करके हम चले जाते हैं।
जो हमेशा के लिए नहीं है, जो क्षणभंगुर है, उसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। उसके आखिरी शब्द धीमी आवाज़ में सुने गए, एक बूंद भी नहीं, एक बूंद भी नहीं, ऐसा बोल के उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस टेम्परेरी जीवन के लिए, उस शरीर के लिए ही उन्होंने पूरा समय निकाल दिया, और वह उस आत्मा के बारे में नहीं सोचा कि जो जा रहा है यहाँ से, शरीर तो यहीं छूट जा रहा है, फिर भी नहीं सोचा, फिर भी वहाँ तक चिंतन नहीं गया, और श्रवण शक्ति भी गंवा दी कि हरि का नाम सुनने तक को नहीं मिला उन्हें। कहानी पूरी हुई। माँ कहती हैं, जो लोग कहानी सुन रहे थे, माँ ने उनसे कहा, दुनिया में ऐसे ही होता है, इसीलिए बाल्यकाल से ही बच्चों को सत अभ्यास, सत वृत्तियों की ओर प्रेरित करना चाहिए। हमारे मन पे जो चढ़ी हुई वृत्तियाँ होती हैं, हम उसी ओर भागते रहते हैं, वही कार्य करते रहते हैं। इसीलिए माँ समझा रही हैं कि हमें बचपन से ही अपने बच्चों को सत प्रवृत्ति, मतलब सुंदर, सही, सद्गुण वाली वृत्तियाँ मन के ऊपर अंकित करना चाहिए, उन्हीं को अभ्यास में लाना चाहिए, वैसा ही प्रयास और अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम जीवन भर इस संसार के माया मोह में रहते हुए भी उस अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, हम जहाँ से आए हैं उनको हम भूल ना पाएं, उनको हम क्षण क्षण पल पल याद करते हुए करें, तो यह जीवन सार्थक हो सकता है। अपना जीवन हम पुरुषार्थ में लगाएं। आइए आज के इसी भाव को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।